तो आज क्लास 10th का सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो बच्चों देखो, पॉलिनोमियल, अब पॉलिनोमियल मतलब समझ में आ रहा होगा क्या कि एक से ज्यादा टर्म्स होंगे। पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? जो एक से ज्यादा टर्म्स होते हैं, दो या दो से ज्यादा है वो, है ना। तो बोल सकते हैं एन एक्सप्रेशन है ना, हैविंग मोर देन, है ना, वन टर्म इज कॉल्ड पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। ठीक है, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म से ज्यादा, मतलब सॉरी एक टर्म से ज्यादा टर्म्स, उसको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे बच्चों देखोगे एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि a प्लस बी है यहाँ पे, या फिर 2 प्लस एक्स है यहाँ पे, या फिर ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 है ना, इस टाइप से है। या फिर और बोल सकते हो यू स्क्वायर प्लस यू क्यूब प्लस यू पावर 4 प्लस 5 बोल सकते हो यहाँ पे, है ना, एडीसी बोल सकते हो। ये सब क्या है? पॉलिनोमियल। देखो यहाँ पे दो टर्म्स है, यहाँ भी दो टर्म्स है, यहाँ पे 3 टर्म्स है, यहाँ पे कितना टर्म्स है? 4 टर्म्स है। ये सब क्या है बताओ? पॉलिनोमियल। और सर यदि सिंगल टर्म रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं मोनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। तो यहाँ पे मोनोमियल किसको बोलते हैं? है ना, जब सिंगल टर्म रहेगा। क्या रहेगा? सिंगल टर्म। सिंगल टर्म मतलब मोनोमियल हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान चलो बच्चों कितना है? a है, या फिर कितना है? 3 है, या फिर कितना है तुम्हारा -9 है, या फिर कितना है ना, x है, ऐसा बोल सकते हैं। या फिर बोल सकते हो 3x है। ये सब क्या है? मोनोमियल है, etc। ठीक है, तो पॉलिनोमियल समझ में आ गया। पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं? एक्सप्रेशन हैविंग मोर देन वन टर्म्स, है ना। और मोनोमियल किसको बोलेंगे? जहां पे सिंगल टर्म रहेगा उसको बोलेंगे मोनोमियल। अब ऐसे ही बोल सकते हो आगे। बायनोमियल किसको बोलेंगे? बायनोमियल, जहां पे दो टू टर्म्स रहेगा। तो टू टर्म्स में तो बोल सकते हो क्या? एग्जांपल में यहां जाएगा a प्लस बी ले लो, 2a माइनस बी ले लो, है ना, 3/2 x प्लस 5 ले लो, कुछ भी, एक्स स्क्वायर प्लस 3 बोल दो। ठीक है, दो टर्म्स हैं। तो क्या हो गया? बायनोमियल हो गया। अब आगे और देखिए, ट्राइनोमियल क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल हो जाएगा जब वहां पे 3 टर्म्स होंगे। 3 टर्म्स मतलब क्या हो जाएगा? ट्राइनोमियल। तो इसको बोल सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 हो गया। वैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 क्या हो गया? ये ट्राइनोमियल हो गया। क्लियर है? यहाँ पे मेरे को सीधा सीधा पता चल गया पॉलिनोमियल क्या है। ठीक है, लेकिन अपना जो सिलेबस है वो ये नहीं है। ठीक है, अपना सिलेबस सिंगल वेरिएबल पे है। यहाँ पे देखो मैं 2 वेरिएबल ले लिया ए बी, यहाँ पे 2 वेरिएबल ले लिया। ठीक है, वो सिंगल वेरिएबल है, वो चल जाएगा, है ना। और वैसे यहाँ भी देखो अलग अलग वेरिएबल है, यहाँ पे 2 वेरिएबल है। यहाँ पे अपन जो अपना सिलेबस में है, अपन जो पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में, वो किस में रहेगा? तुम्हारा सिंगल वेरिएबल में रहेगा। ठीक है, तो ओके आगे देखते हैं। तो पॉलिनोमियल है ना, इन वेरिएबल x। तो पॉलिनोमियल देखते हैं वेरिएबल x में किसको बोलते हैं। ठीक है, तो बोल सकते हो यहां पे इसको एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a0 a1x a2x, ऐसा करते 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 मान के चलो बच्चों आ रहा है n x फॉर n आ रहा है ना। वेयर बोल सकते हो बच्चों क्या? a0 a1 a2, ऐसा करते करते an तक। ये सब है क्या? ये है रियल नंबर। क्या है? रियल नंबर है। ओके सर,
रियल नंबर मतलब 1.2 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, √2 हो सकता है, यहाँ पे रियल नंबर कोई भी नंबर हो सकता है। क्लियर? ओके सर। एंड एन का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए बच्चों, 0 नहीं होना चाहिए, 0 हो गया तो गड़बड़ा जाएगा। ओके, और यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है यहाँ पे n। तो सर यहाँ पे हमको ये जानना है, समझ में आ गया पॉलिनोमियल किसको बोलेंगे, जो एक्सप्रेशन है ना इस फॉर्म में है, सिंगल वेरिएबल है यहाँ पे और ये सब कांस्टेंट है, रियल नंबर, ठीक है। लेकिन ये सब समझ में आ गया, लेकिन हमको तकलीफ जा रहा है इसमें, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है क्या। तो बच्चों डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, किसी भी सिंगल वेरिएबल एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है, उसी को बोलते हैं डिग्री। जैसे देखा जाए वेरिएबल का पावर कितना है यहाँ पे 1, यहाँ पे कितना है 2, ऐसा करते 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 यहाँ पे कितना है n। तो देखो यहाँ पे वेरिएबल 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, ऐसा करते करते बढ़ते बढ़ते n तक बढ़ेगा ना। अफकोर्स n यहाँ पे सबसे हाईएस्ट वेरिएबल होगा, इसलिए यहाँ पे इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो गया n। तो व्हाट इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बता सकते हो, तो क्या बोलोगे, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल बोल सकते है ना। तो डिग्री इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल बोल दो या एक्सप्रेशन। क्लियर? हाईएस्ट पावर का ला जाएगा यहाँ पे डिग्री। ओके सर, ये भी समझ में आ गया। तो देखो बच्चों मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे 3 है, इसमें कितना डिग्री होगा बताओ, इसमें डिग्री कितना होगा। यहाँ पे कोई वेरिएबल है क्या बच्चों, नहीं, वेरिएबल नहीं होगा, इसका डिग्री कितना होगा 0। कितना होगा डिग्री इसका, तो इसका डिग्री होगा 0। कैसे सर, कैसे थोड़ा बताओ बच्चों। ये 3 है तो 3 इंटू एक्स का पावर 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि किसी का भी पावर 0 कितना होता है 1, तो एक्स का पावर 0 1 है ना, तो ऐसा लिख सकता हूँ। अब देखो यहाँ वेरिएबल क्या है x, इसका पावर कितना है 0, तो हाईएस्ट पावर 0 हुआ कि नहीं, तो बता सकते हो। तो किसी भी कांस्टेंट टर्म का जो हाईएस्ट पावर है वो कितना होगा 0। क्लियर है? ओके सर, यहाँ पे इसका डिग्री कितना हो गया 0। दूसरा नंबर देखो, यहाँ मान चलो बच्चों आ गया कितना x + 3, x + 3 आया तो यहाँ पे डिग्री कितना होगा, हाईएस्ट पावर कितना देखो यहाँ पे 1, कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पे डिग्री कितना होगा 1। वैसे ही देख सकते हो x² + 5x + 9, यहाँ पे डिग्री कितना है 2। वैसे देख लेते हैं यहाँ पे कितना x² + 5x + x³ + 8, यहाँ पे डिग्री कितना है बच्चों, हाँ 3 है, तो हाईएस्ट पावर x का यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो हाईएस्ट पावर कितना है 3, तो 3 हो जाएगा। ओके सर, तो हाँ समझ में आ गया अपने को डिग्री क्या है। तो कोई भी एक्सप्रेशन देके अपन डिग्री बता सकते हैं कि उस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना होगा। ओके, डिग्री समझ में आ गया, पॉलिनोमियल समझ में आ गया। अब देखते जाते हैं क्या क्या पॉलिनोमियल होता है। मान के चलो बच्चों यहाँ पे सिंगल टर्म, जैसे कि मान चलो यहाँ पे सिर्फ a0 है, एक पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल मान चलो सिर्फ a0 है, तो इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे a0 है क्या, तो a0 है कोई रियल नंबर, क्या है रियल नंबर, या फिर इसको बोलेंगे क्या बच्चों, कांस्टेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे कांस्टेंट। तो इसको बोलते हैं बच्चों, ये पॉलिनोमियल कहलाएगा जीरो पॉलिनोमियल कहलाता है। क्या कहलाता है, जीरो पॉलिनोमियल। तो बच्चों जीरो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन तो ऐसे बोल दिया, तो बता सकते हो क्या, अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 इज कॉल्ड जीरो पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 0 होता है उसको बोलते हैं जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। वैसे ही दूसरा नंबर में ऐसा दिख गया, पॉलिनोमियल ऐसा दिख गया बच्चों, जैसे कि p ऑफ x, p मतलब क्या हो गया पॉलिनोमियल, x मतलब वेरिएबल x रहेगा यहाँ पे, तो पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, ये कितना मान चलो a0 + a1x, a0 + a1x। तो यहाँ पे देखोगे बच्चों, ऐसा देख के हमको अच्छा नहीं लग रहा है सर, हकीकत में एक ऐसा दिखेगा। देखो बच्चों, ये ऊपर वाला कैसा दिख सकता है एग्जांपल के तौर पे, तो p ऑफ x इक्वल टू यहाँ पे a0 के जगह 3 आ सकता है, x है ना, इस a0 के जगह -5 आ सकता है, इस a0 के जगह कितना आ सकता है -1/5 आ सकता है, इस a0 के जगह √3 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, कोई भी रियल नंबर आ सकता है, समझ गए। वैसा कुछ भी दिखा मतलब वो क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे ऐसा दिख रहा है ना, तो यहाँ पे बोल सकते हो a1 0 नहीं होना चाहिए, a1 0 नहीं है, और a1 एंड a0 दोनों क्या है, रियल नंबर है, दोनों क्या है, रियल नंबर है। ओके सर, तब यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितना है इसका 1,
दैट मीन्स डिग्री कितना है यहाँ पे 1, डिग्री 1 है। तो जब भी किसी पॉलिनोमियल का डिग्री 1 होगा तब उसको अपन बोलते हैं क्या, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, 1 पॉलिनोमियल बोल रहा था ऐसा नहीं बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। तो ये कहलाएगा, है ना। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। यहां पे एग्जांपल ले सकते हो बच्चों। एग्जांपल क्या लोगे, जैसे 1 + 2x ले लो, ओके। जैसे सिर्फ x ले लो, अब सिर्फ x है तो उसको क्या बोलोगे, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बोलोगे। बोलोगे क्यों, क्योंकि इसका डिग्री कितना है 1। मेरे को मतलब नहीं है यहाँ पे कितना टर्म्स है, ठीक है, टर्म्स कितने हैं उससे मेरे को मतलब नहीं है। यहाँ पे मेरे को मतलब है क्या, डिग्री से। डिग्री कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए बस, डिग्री कैसा भी रहे। जैसे कि बच्चों 5/2x - 1/2 या √2x + 5 ऐसा दीजिए। ये सब जगह क्या है, डिग्री बताओ। एक का हाईएस्ट पावर कितना है बच्चों, 1। ओके सर, अब देखो एक पॉलिनोमियल ऐसा दिखता है तुमको, मान के चलो बच्चों a0 + a1x + a2x²। यहां बच्चों a2 का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, है ना। हाईएस्ट पावर जो रहता है ना उसके सामने वाला, है ना, जो कोफिशिएंट है उसको 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे a0, a1 एंड a2 ये सब क्या है बताओ, रियल नंबर। क्या है, रियल नंबर, यस सर। तब यहाँ पे ये पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितना है बताओ, 2। हाईएस्ट पावर 2 मतलब डिग्री कितना है, 2। तो डिग्री 2 जब भी रहता है किसी पॉलिनोमियल का, सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल का जब डिग्री 2 रहता है तब उस पॉलिनोमियल को बोलते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। एग्जांपल क्या लेंगे बच्चों बताओ, x², ठीक है। x² है कि नहीं है बताओ, युवराज नाम है तुम्हारा, x² है क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखो तुम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं बच्चों, बता रहा हूं मैं, ax² + bx + c। यस सर, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसको देखते हैं लगता है, बट इसको देखिए तो नहीं लगता है। नहीं भाई, जहां पे डिग्री 2 है, जहां पे डिग्री 2 है पॉलिनोमियल का, है ना, सिंगल वेरिएबल का, वो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। यहां बोल सकते हो ax² + bx + c, यहां भी तुम्हारा है। ऐसा भी हो सकता है 4 - x², ये भी हो सकता है x² - 1, ठीक है। इस तरीके से जो भी रहा उसको बोलेंगे क्या अपन, बताओ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक बात याद रखना बच्चों मेरे से बात को, कि हम लोग जनरली बचपन से पढ़ते आ रहे हैं मैथमेटिक्स को, स्कूल में जनरली पढ़ते हैं या फिर आसपास जगह हम पढ़ते हैं। तो हम लोग को साइकोलॉजिकली हमारा माइंड ट्रेंड हो जा रहता है किस बात पे, कि मैथ्स पढ़ना है मतलब कि सिर्फ फॉर्मूला देखना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। हम लोग कभी भी जो चैप्टर पढ़ते हैं उस चैप्टर का हकीकत में डेफिनेशन क्या है वो नहीं पता रहता है अपना को। जैसे रियल नंबर बोल दिया तो आदमी रियल नंबर बस बोल देगा, ऐसे ही बता देगा कुछ, लेकिन डेफिनेशन प्रॉपर उसको कभी नहीं बताएगा। वैसे ही कोई भी चैप्टर पॉलिनोमियल पढ़ रहा है, पॉलिनोमियल का डेफिनेशन नहीं पता है उसको, डायरेक्ट फॉर्मूला देखते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं, और ऐसा कॉन्फिडेंस आता है जैसे कि हमको सब चीज आ गया। यही हम सबका गलती है। आज हम स्कूल में अच्छा मार्क्स ले आते हैं सब चीज करके, लेकिन आने वाले कल में जब कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हैं और आगे बढ़ते हैं तो एक्चुअल मीनिंग और एक्चुअल डेफिनेशन अपने को नहीं पता होने के नाम से अपन क्वेश्चन को सही से नहीं बना पाते। क्योंकि जो कॉम्पिटिशन एग्जाम होता है ना बच्चों, वो ऐसे नहीं होता स्कूल टाइप से, क्वेश्चन उठाया, दे दिया, फॉर्मूला लगाया, आंसर आ गया, काम खत्म, मार्क्स मिल गया, बस परसेंटेज आ गया, घर में खुश, समाज में इज्जत मिल गया, है ना, दोस्तों यारी में अपन मस्त बढ़ के हो गए, अब अपने को एक्स्ट्रा जरूरत नहीं। लेकिन जैसे ही कंपटीशन में जाते हैं बच्चों, अपन 94% लाए तब भी कंपटीशन में फेल हो जाते हैं। जेई मेंस में कई लोग को 0 मार्क्स आता है, परसेंटेज देखो 92%, जेई मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाते। अब मजाक लग रहा है 92% मतलब कि उसको ऑल सब्जेक्ट, 5 सब्जेक्ट है 12th क्लास में, तो पांचों सब्जेक्ट का उसको 92% नॉलेज है, 92% नॉलेज है। रिजल्ट 92% आया, इसका मतलब मैं यही समझूंगा कि उसको पांचों सब्जेक्ट का 92% नॉलेज है। मत बताओ जो, तो समझ रहे हो, हम लोग 92% ला के भी हम 92% के लायक नहीं। ये हमारा गलती है कि नहीं बताओ। इसलिए बता रहा हूँ, पढ़ना है तो कभी बोर मत खाना। एक्चुअली मैं यहाँ पढ़ा रहा था तो अब देखो ये फॉर्मूला तो है नहीं, ये सिर्फ मीनिंग है, डेफिनेशन है। लेकिन हमारे साथ क्या होता है कि ये सब चीज में हम ध्यान ही नहीं देते, हम डायरेक्ट फॉर्मूला चाहिए, हमको क्वेश्चन चाहिए, बनाया, आंसर आया, बस खुश हो गए।
तो तुम लोग को इसीलिए यहाँ पे रुक के मैं बताया इस बात को कि बोर मत होना, मजे से सीखो, अच्छे से सीखो, सब चीज मैं बताऊंगा मजे से तुमको। जितना बोरियत लेक्चर रहेगा उतना इंटरेस्टिंग बना दूंगा किसी भी कीमत पे। यहाँ पे थर्ड है कि फोर्थ है ना। फोर्थ मान चलो p ऑफ x इज इक्वल्स टू, हम अपने को दिया है कितना, तो अपने को दिया है a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x और 3। यहां बच्चों a3 का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, और a नॉट a1 a2 और a3 ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यस देखो a3 की जगह बस 0 नहीं रखना, बाकी a नॉट को 0 ले सकते हो, a1 को 0 ले सकते हो, a2 को 0 ले सकते हो, बट a3 को बस 0 बस नहीं ले सकते। 0 के छोड़ कुछ भी ले लो, 1/2 3 √2 कुछ भी ले लो, सब चलेगा। ओके तो देख लो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितना है बताओ, 3, मतलब डिग्री कितना है यहाँ पे 3, और डिग्री 3 है तो क्या कहलाएगा बताओ, क्यूबिक पॉलिनोमियल है ना। तो अब पॉलिनोमियल of degree 3, a polynomial of degree 3 is called, क्या कहलाता है बताओ, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ओके अब देखो यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो बच्चों, एग्जांपल लोगे क्या आ जाएगा बताओ। तो एग्जांपल में ले सकते हो कितना, एक्स क्यूब ले लो, √3x³ माइनस 5 ले लो, या 1 माइनस x प्लस 1/2x³ ले लो। ठीक है, इस टाइप से जो भी रहेगा वो क्या कहलाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, और एक और होता है p ऑफ x इज इक्वल टू मिल गया अपने को a नॉट प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x पावर 3 प्लस a4x पावर 4। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितना है बताओ, 4, तो डिग्री 4 है तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 रहता है, उसका बाई कर देंगे मतलब डबल कर देंगे, कितना हो जाएगा 4, है ना। इसको बोल सकते हो अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। यहाँ पे एग्जांपल ले लेंगे, तो एग्जांपल ले सकते हो बच्चों, x पावर 4 ले लो, है ना, √2 x पावर 4 माइनस 9, x पावर 4 प्लस x पावर 3 प्लस x पावर 2 प्लस माइनस x माइनस 7, ये सब क्या हो जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो अपने सिलेबस में जो है मेन बच्चों वो है तुम्हारा, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें 90% अपन पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं। अपने को यहाँ पे बिल्कुल भी मतलब नहीं है क्यूबिक पॉलिनोमियल से, पहले हुआ करता था सिलेबस में बट अभी सिलेबस से हट गया है। ठीक है, बस ये बस पढ़ेंगे और कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, ये सब बताया बस फॉर नॉलेज पर्पस। पानी की जरूरत पड़ेगा तो बताना, मैं ले आऊंगा। ठीक है, बैठा दें। मोनित यस, ओके अब फिर आगे देखेंगे अपन क्या। तो अब यहाँ पे अपने को समझना जरूरी है बच्चों किसके बारे में, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में। किसके बारे में समझना जरूरी है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बोल रहा हूँ, इसका मतलब लीनियर पॉलिनोमियल का होगा, सिंगल जीरो मिलेगा, और जीरोस बोलूंगा मतलब ज्यादा जीरोस मिलेंगे, मतलब एक से ज्यादा वैल्यू मिलेगा, जीरोस हो जाएगा। तब वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हो सकता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में हो सकता है, ज्यादा जीरोस। सर ठीक है, जीरोस जो भी है वो ज्यादा होगा, कम होगा, एक होगा, पहली बात तो जीरोस है क्या। तो बच्चों जीरोस का मतलब ये होता है किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का वो वैल्यू, किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का वो वैल्यू जिस वैल्यू को पुट करने से उस पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो है।
जैसे कि बच्चों यहाँ पे x+2 लिखा है, ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में x का ऐसा वैल्यू बताओ जिसको रख दूं तो इसका वैल्यू 0 हो जाए। ऑफ कोर्स x का वैल्यू -2 रख दिया तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 0। तो बच्चों x का वैल्यू कितना रखा, -2, तो -2 जो है वो कहलाएगा 0 ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो 0 ऑफ पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, समझ में आया? किसको बोलते हैं, x का वो वैल्यू जिसको रखने पर पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आ जाए, 0 आ जाए, वो कहलाता है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। सीधा बात है, शब्द नहीं पता, 0 आ जाए, पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाएगा तो वो कहलाएगा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, अब एक और बात याद रखना, पॉलिनोमियल का कितना जीरोस होगा। जैसे कि देखा जाए लीनियर पॉलिनोमियल है बच्चा, क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। अब लीनियर पॉलिनोमियल है तो क्या होगा बताओ, जैसे कि तुम्हारा हो गया p ऑफ x इज इक्वल टू किसके फॉर्म में होगा, ax प्लस b के फॉर्म में रहेगा। ax प्लस b के फॉर्म को बोल देंगे अपन लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। ओके सर, तो लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री कितना होता है बताओ, डिग्री कितना होता है बताओ, 1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ पॉसिबल जीरोस जो होगा बच्चों वो कितना होगा पता है, जितना डिग्री होता है उतना नंबर ऑफ पॉसिबल जीरोस होगा, ठीक है। और वैसे देखोगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसा होता है बच्चों, तो p ऑफ x इज इक्वल टू जनरल फॉर्म उसका होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां पे a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, यहां भी a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यहां पे डिग्री कितना है बच्चों बताओ, यहां पे डिग्री कितना है, 2। यहां पे नंबर ऑफ पॉसिबल जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे, क्या होंगे, 2। ओके सर, तो याद रखना बच्चों नंबर ऑफ पॉसिबल जीरोस बोल रहा हूं, मतलब यहां पे नंबर ऑफ जीरोस 2 हो जरूरी नहीं है, 2 जीरोस हो जरूरी नहीं है। मैक्सिमम जीरोस कितना हो सकता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, 2। एक जीरो हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। एक भी जीरो हो सकता, एक भी जीरो नहीं होगा क्या, बिल्कुल। मतलब कि मैं ये बोल रहा हूं जैसे कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बच्चा। तो x का एक वैल्यू रखूं मैं, एक वैल्यू रखूं तो ये पूरा 0 आए, लेकिन कोई भी दूसरा वैल्यू रखूंगा तो वैल्यू 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया, 1। नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया, 1। अब मान चलो यहाँ पे x का एक भी वैल्यू, कुछ भी वैल्यू रख लो, एनी वैल्यू, एनी रियल नंबर रख दूं, कोई भी रियल नंबर रख दूं x की जगह, लेकिन पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 नहीं आया, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया, 0। क्योंकि x का ऐसा कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कि जिस वैल्यू पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए। जैसे कि बच्चा एक बात बताओ, p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 है, p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 है। बताओ x का ऐसा वैल्यू जिस वैल्यू पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए, x का ऐसा रियल नंबर बताओ, ऐसा रियल वैल्यू बताओ जिस वैल्यू पर इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए। बताओ, -2 बोलो, रखो, तो -2 का स्क्वायर हो कितना हो जाएगा, +4, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6। 0 रखो, x का वैल्यू 0 रखो तो ये 0 हो जाएगा, बचे क्या, 2, तो 0 आएगा क्या। यहां बोलोगे x का ऐसा कोई भी, है ना, x का ऐसा कोई भी रियल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता, एग्जिस्ट नहीं करता जिस पर पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 0। नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 0। मैं बच्चों डिग्री देख के ये बता सकता हूं कि उस पॉलिनोमियल का पॉसिबल नंबर ऑफ जीरोस कितना हो सकता है, पॉसिबल नंबर ऑफ जीरोस कितना हो सकता है, ना कि ये बता सकता हूं मैं कंफर्म इतना ही जीरो सही आएगा, उसको तो सॉल्व करके देखने में पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए वर्ड लिख रहा हूँ पॉसिबल जीरोस, नहीं तो ऐसा नहीं लिखता नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 2। इसको करेक्ट मान लेते, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आया वहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा, 2। लेकिन यहाँ पे पॉसिबल वर्ड क्यों डाला मैं, नंबर ऑफ पॉसिबल जीरोस क्यों डाला, क्योंकि यहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है x के हर एक वैल्यू पे 0 हो जाए, x के किसी वैल्यू भी 0 नहीं हो सकता है, जैसा कि यहाँ पे केस हुआ, ठीक है।
ओके सर, समझ में आ गया। ये पॉसिबल वर्ड का मतलब समझ में आया यहाँ पे क्यों डाला था। ओके, अब ऐसे मान चलो यहाँ पे आ गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या आ गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल। बच्चा क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसा रहेगा? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। सर जो अभी आप क्वेश्चन दिए सर वैसा कुछ नाम होता है वो एक नंबर में क्वेश्चन बन सकता है, मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ। सर उसका आंसर आएगा तो आंसर आएगा ही नहीं, उसका डज नॉट एग्जिस्ट। यस यस 100%, या नो एनी रियल नंबर एग्जिस्ट, ऐसा बोल सकते हो आंसर। तो देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितना होता है बताओ? डिग्री कितना होता है बच्चों? 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस बोलूं कि नंबर ऑफ पॉसिबल जीरोस बोलूं? नंबर ऑफ पॉसिबल जीरोस। तो नंबर ऑफ पॉसिबल जीरोस कितने हैं हम बताओ? यहाँ कितना आएगा? 3। नंबर ऑफ पॉसिबल जीरोस 2 हो सकता है क्या? ऑफ कोर्स हो सकता है। नंबर ऑफ पॉसिबल जीरो 1 हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। समझ रहे हो? जरूरी नहीं है 3 का 3 ही हो, एक भी जीरो नहीं हो सकता है क्या? बिल्कुल। एक्स का ऐसा कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर सकता है जिससे इसका वैल्यू 0 आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो समझ में आ गया सर? ये पता चलता है अपने को डिग्री को देख के, किसी भी सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल का डिग्री देख के हमको ये पता चलता है कि उस पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं, पॉसिबल जीरोस कितने हो सकते हैं। एग्जैक्ट क्या होगा ये नहीं बता सकते, उसको सॉल्व करके बता पाएंगे। ओके, चलो इसको मिटाते हैं, अब आगे बात करते हैं। मीनिंग ऑफ जीरोस अपन समझ गए कि नहीं समझे बताओ? मीनिंग ऑफ जीरोस क्या होता है बताओ? एक्स का वो वैल्यू जिस वैल्यू पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए, ये मीनिंग है। ओके ओके सर, समझ गया। अब मैं बच्चों यहां बात करूंगा आगे जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। किसके बारे में बात करूंगा? जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस क्या है देखो। और जियोमेट्रिकल मतलब कि ग्राफिकल समझ लो। ग्राफिकल क्या होता है इसका मतलब? तो मान चलो बच्चों सबसे पहले समझते हैं किसके लिए? लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। किसके लिए? लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल कैसा होता है बताओ? तो p ऑफ x इक्वल टू क्या होना चाहिए बताओ? ax प्लस b। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे क्या कि p ऑफ x इज इक्वल टू लेते हैं बच्चों x प्लस 2। कितना लेते हैं? x प्लस 2, ऐसा है। तो इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा अपने को। क्या बनाना पड़ेगा? ग्राफ। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए बच्चों सबसे पहले टेबल बनाना। क्या बनाओगे बच्चों? टेबल। तो ऐसा टेबल बना लेना। इस टेबल में ले लेना x वेरिएबल को लिखना ऊपर में और फिर पॉलिनोमियल को लिखना नीचे में। ओके, अब मेरा तरीका अपनाओ। यहाँ पे इसका ग्राफ बनाना है लीनियर पॉलिनोमियल का। तो एक बार x का वैल्यू 0 रखो बच्चों। x का वैल्यू 0 रखो तो कितना आएगा? 2 पॉलिनोमियल का वैल्यू। और एक बार पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 रखो। तो पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना आएगा बताओ? इसके इक्वल टू 0 कर दिया तो x का वैल्यू कितना आएगा? -2। तो x का वैल्यू कितना आएगा? -2। या समझ में आ गया? अब एक दो पॉइंट मिलते ही अपन ग्राफ इसका आराम से बना लेंगे। तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो कैसा जाएगा? ये होता है बच्चों y एक्सिस, ये होता है तुम्हारा x एक्सिस। देखो x का वैल्यू 0 कहां पे होता है? ओरिजिन पे। कहां पे होता है? ओरिजिन पे। तो 0 पे वैल्यू कितना दे रहे हैं मेरे को? 2। तो ये 1 हुआ और ये 2, तो इसको 2 करके डार्क कर देते हैं बच्चों। फिर देखो -2 पे x का वैल्यू कितना है? -2 पे इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 0। तो y एक्सिस में क्या होगा? px। तो -2 पे वैल्यू 0 आ रहा है। तो देखो -2 कहां पे होगा? x में, इधर ये -1 और ये रहा -2। तो ये रहा -2। तो -2 पे क्या आ रहा है बताओ? 0। तो -2 इसमें होगा। अब इन दोनों पॉइंट को बच्चों ऐसा मिला दो। तो ऐसा मिला दोगे तो ऐसा ग्राफ जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये जो ग्राफ गया बच्चों, ये ग्राफ होता है p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2 का ग्राफ हो जाएगा। अब इससे मीनिंग क्या समझ में आया मेरे को? यस, क्या क्या क्या? x इक्वल टू 0 और px इक्वल टू 2। x इक्वल टू 0 px इक्वल टू 2। तो 0 पे 2 मिला कि नहीं मिला यहाँ पे? वैसे ही -2 पे 0। तो देखो -2 पे 0 है कि नहीं? देखो px का वैल्यू 0 मतलब कि x एक्सिस में आएगा पॉइंट, और x का वैल्यू 0 मतलब कि y एक्सिस में आएगा पॉइंट।
सीधा बात। यहाँ पे 2 पॉइंट मिला, उन दोनों पॉइंट को मिला दिया, ग्राफ बन गया। तो ग्राफ बना लोगे। ग्राफ बनाने का सबसे पहला रूल क्या है, एक बार x का वैल्यू 0 रखो और एक बार पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 रखो, काम खत्म, ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो एक और ग्राफ बनाते हैं। एक और ग्राफ देखोगे तो बोल सकते हो एग्जांपल नंबर 2, p ऑफ x इज इक्वल्स टू, बच्चों मान लेते हैं यहाँ कितना है तुम्हारा 2x प्लस 4 लेते हैं, माइनस लेते हैं यहाँ पे 2x माइनस 4, इसका ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले क्या लोगे बच्चों, टेबल लेंगे, फिर यहाँ पे x लेंगे, यहाँ पे क्या लेंगे p ऑफ x। तो एक काम करो, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे x का वैल्यू 0, x 0 रखूंगा तो क्या बचेगा -4। फिर क्या करूंगा मैं, y का वैल्यू मतलब p ऑफ x का वैल्यू 0 रखूंगा, तो 0 इक्वल टू कितना आएगा 2x माइनस 4, तो -4 इधर आके इसमें आ जाएगा +4 इक्वल टू 2x, और 2 से कटेगा कितना टाइम में 2, तो x का वैल्यू कितना आया। अभी मिला तो इस पॉइंट को मिलाना है, बस ग्राफ बन जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्राफ बन जाएगा। तो देखो 0 पे क्या मिल रहा है -4, तो -4 मतलब ये 1, ये 2, ये 3 और ये -4, तो इसको डार्क कर देते हैं ऐसा। अब देखो 2 पे कितना है 0, ये 1 और ये 2। अब ये 2 पॉइंट मिला, इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं ऐसा, स्केल पकड़ के, ये ग्राफ हो जाएगा किसका बताओ, p ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 4 का ग्राफ हो जाएगा। समझ में आया बात। लेकिन यहाँ पे मेरे को समझना है, ग्राफ बनाना नहीं समझना है मेरे को यहाँ पे समझना है क्या, किसके बारे में समझना है, मीनिंग ऑफ जीरो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो। तो ग्राफ से जीरो कैसे समझ में आ रहा है, तो बच्चों जीरो कहाँ पे आ रहा है उसको समझना है तुमको। तो वो देखो कि पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 कहाँ पे हो रहा है। तो देखो पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 कहाँ पे हो रहा है, -2 पे। तो ये -2, ये -2 किसमें एक्सिस कर रहा है, किसमें लाई कर रहा है, x एक्सिस। किसमें लाई कर रहा है, x एक्सिस। यहाँ पे देखो p ऑफ x 0 कहाँ पे हो रहा है, 2 पे। तो 2 कहाँ पे है बताओ, x एक्सिस। 2 कहाँ पे है, x एक्सिस। इसका मतलब मेरे को ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरो समझना है। इसका मतलब क्या है कि पॉलिनोमियल का ग्राफ x एक्सिस को जहां पे कट करता है वो पॉइंट 0 कहलाता है। वो पॉइंट क्या कहलाता है, 0 कहलाता है। तो बोल सकते हो ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल px intersect x axis at x equals to -2. Hence 0 of px is क्या होगा, कितना होगा, -2। और यहां भी बता सकते हैं ये ग्राफ जो है p ऑफ x का x एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, 2 पे। तो इस ग्राफ का, इस पॉलिनोमियल का 0 क्या होगा, +2। क्लियर है बात। और यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस बताना है कितना आएगा बच्चों। तो याद रखना है यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस बताना है, तो ये याद रखना कि जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो कितना पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, 1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 1। यहाँ भी नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे यहाँ बताओ। तो देखो ये ग्राफ है, x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1। तो 1 आएगा। 2 पॉइंट मत बोलना, ये y एक्सिस को कट कर रहा है ना कि x एक्सिस। और मेरे को y एक्सिस को कट कर रहा है उससे मतलब ही नहीं है, मेरे को मतलब किससे, x एक्सिस से। तो x एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1। तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 1। और वैल्यू ऑफ जीरोस क्या होगा, -2। यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1। वैल्यू ऑफ जीरोस कितना होगा, +2। यस सर। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में आया होगा लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। अब समझते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। किसके लिए समझते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, p ऑफ x इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अब इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझना है बच्चों। यहाँ भी अपन क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे। यहाँ भी क्या लेंगे, एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल लेते हैं तो कौन सा लेते हैं, एकदम सिंपल वाला लेते हैं। तो p ऑफ x इक्वल टू x² माइनस 4 ले रहा हूँ बच्चों। क्या ले रहा हूँ, x² माइनस 4 ले रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा बच्चों ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले मैं लूंगा यहाँ पे ये डब्बा, ये x है, ये p ऑफ x है।
यहाँ पहले मैं क्या करूंगा, जीरो पुट करूंगा, जीरो पुट करूंगा तो क्या मिलेगा, पी ऑफ एक्स का वैल्यू। फिर यहाँ पे मैं पुट करूंगा एक्स का वैल्यू कितना, 1, तो 1 पे कितना मिलेगा मेरे को बताओ, -3। फिर हाँ एक बार -1 पुट करते हैं, तो -1 पुट करने से भी कितना मिलेगा, -3। उसके बाद 1 के बाद क्या पुट करो बच्चों, 2 पुट करेंगे तो कितना मिलेगा, 0। और एक बार -2 पुट करो तो कितना मिलेगा, अगेन 0 मिलेगा। तो ऐसा बना लिया, ठीक है सर। यहाँ पे ग्राफ बनाना है, हाँ बनाना है, ये y एक्सिस और ये क्या हो गया, x एक्सिस। यहाँ पे होता है क्या बच्चों, 0। फिर यहाँ पे क्या होगा, 1, यहाँ पे क्या होगा, -1, यहाँ पे क्या होगा, 2, और यहाँ पे क्या होगा, -2 होगा। फिर देखो 0 पे क्या मिल रहा है मेरे को, -4, ये 1, -1, -2, -3, और ये रहा -4 रहा। और 2 पे क्या मिल रहा है मेरे को, 0, 2 पे 0 मतलब यहाँ पे 0, और -2 पे 0 मतलब यहाँ पे। अब -1 पे कितना मिल रहा है, -3, ये रहा। तो -1 पे क्या मिल रहा है मेरे को बताओ, -3। थोड़ा सीधा हो जाए यार ऐसा, ये रहा। अब +1 पे भी मिल रहा है मेरे को बताओ, -3 है, -3 मिल रहा है। अब बच्चों यहां से इसको ऐसा मिला दो, ऐसा, फिर यहां से इसको ले जाओ ऐसा, इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक है, इस टाइप का ग्राफ बनेगा, ठीक है सर। और यही बच्चों p ऑफ x इक्वल्स टू ये होता उल्टा 4 - x² होता, क्या रहता, 4 - x²। तो टेबल में क्या बदलाव होता देखो एक बार, ये x, ये p ऑफ x, यहाँ पे एक बार 0 रखता कितना मिलता मेरे को बताओ, 0 रखता क्या मिलता है यहाँ पे, +4, क्या मिलता, +4, ठीक है। 1 पे कितना मिलता मेरे को बताओ, +3, -1 पे क्या मिलता, 3, और 2 पे क्या मिलता, 0, और -2 भी क्या मिलता, 0। हाँ लंबा डाउट है बता, x का वैल्यू ऐसे पुट करते जाते हैं, गैस करते करते, वो तो दिख रहा है जैसे कि अपने को वहां पे पुट करके 0 किसमें आ रहा है, 2 पे, लेकिन बहुत बड़ा बड़ा रहेगा उसका वैल्यू, अपन नहीं जान पाएंगे। तो डोंट वरी, ये ग्राफ तुम्हारे स्कूल क्लास में नहीं आता, ग्राफ तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ तुमको, जिससे ग्राफिकल थोड़ा सा नॉलेज हो जाए। तो ये तो पता चल गया ना ग्राफ ऐसे बनाते हैं। अब एकदम हार्ड लेवल का जो रहेगा उसको समझना है तो 11th क्लास में मैथ्स लेके पढ़ना, वहाँ समझ में आ जाएगा। 10th क्लास में पढ़ाऊंगा तो एक्स्ट्रा बात हो जाएगा, बहुत सारे बच्चे बोर हो जाएंगे, ऑडियंस भी बुरा मान जाएगा, ठीक है। सर अगर उसको गैस करना है x का वैल्यू, मैं तो ऐसे गेस कर रहा हूँ, तुम लोग कर लोगे इसको गेस, वो अभी उसको छोड़ दिए रहो, धीरे धीरे तुम्हारा माइंड एक्सपांड होते जाएगा। अब धीरे से तुम सॉल्व करना सीख जाओगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लोगे, उसके बाद तुमको समझ में आना चालू होगा। तो ये 0 से निकालना क्लास 9 में भी, हाँ 0 से निकालना क्लास 9 में भी। हाँ सर ये भूल गए सर, नहीं वो ये पूछ रहे हैं एक्चुअली में, ये ग्राफ में आप ये वैल्यू रख रहे हो तो अपने से रख रहे हो, हम कैसे जानेंगे, हम तो 5 रख देंगे, 10 रख देंगे, 50 रख देंगे, 1/2 रख लेंगे, 3/5 ले लेंगे, कुछ भी रख सकते हैं बोल रहे हैं, लेकिन आप पर्टिकुलर एज कहाँ ले रहे हो ऐसे बोल रहे हो। तो जैसे कि मेरे को एक्सपीरियंस से पता चल रहा है, बहुत सारा टेक्निक्स भी है निकालने के उसको, लेकिन वो सब टेक्निक्स को अभी पढ़े ही कहाँ हो जो जानोगे, आगे पढ़ते पढ़ते समझ में आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया नहीं, मेन चैप्टर ही है वो इसके लिए। तो अभी बस ये समझना है तुमको, जितना पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ा रहा हूँ, क्या समझ पढ़ा रहा हूँ ग्राफ, तो इतना समझ में आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ऐसा बनता है। कैसा बनता है, ऐसा कटोरा, इंग्लिश में बाउल ठीक है, ओके सर। यहां पे ग्राफ बनाते हैं इसका, तो इसका ग्राफ बनाएंगे, देखो बच्चों ये y है, अब 4 जाना है मेरे को, ये 0 है, 0 4 जाना है, 1 2 3 मिला। अब फिर इधर ये 1 और ये 1 माइनस ये माइनस, अब देखो ये 3, तो 0 पे 4 मिल रहा है, डार्क करो, अब 1 पे क्या मिलेगा देखो 3 मिलेगा, और 2 पे क्या मिल रहा है 0, यहां भी 0। अब इसको ऐसे मिलाओ बच्चों, ये ऐसा जाएगा, ये भी ऐसा जाते रहेगा ऐसा।
और ये ऐसा जाता है, ऐसा 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 ऐसा, ऐसा। ऐसा। देखो एक्स, यहां पे समझने वाला बात ये है, एक्स स्क्वायर के सामने यहाँ पे क्या है बताओ? कुछ नहीं, मतलब पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव है। यहाँ पे पॉजिटिव है तो ये क्या है? इसको बोलते हैं ओपन अपवर्ड पैराबोला। क्या बोलते हैं इसको? One upward parabola. ओपन अपवर्ड पैराबोला। ओपन अपवर्ड मतलब, ओपन मतलब खुला है, ऊपर साइड बंद है क्या? देखो जा रहा है जा रहा है जा रहा है, जाते रहे, मतलब ओपन है। क्लोज मतलब ये ऐसा हो जाता है, इसको क्लोज बोलते हैं। ये ओपन है, खुला है। अपवर्ड मतलब देखा जाए तो ऊपर साइड जा रहा है, बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, ऊपर साइड, है ना? अब पैराबोला मतलब हो जाएगा ये जो कर्व बना है, ये जो कर्व बना है बच्चों, ये वाला, इसको कर्व बोलेंगे। ये जो दिख रहा है लाइन, इस टाइप का लाइन तो नहीं है ये, एक लाइन होता है, लाइन ऐसा होता है सीधा, और ऐसा मुड़ा रहता है, उसको बोलते हैं कर्व। ठीक है, ये कर्व है। ये कर्व जो बना है, एक अलग शेप लिया है, एक पर्टिकुलर शेप लिया है। देखो ये कर्व का क्या है? एक पर्टिकुलर शेप है। इस शेप को ही बोलते हैं बच्चों पैराबोला। कर्व का जो शेप है, उस शेप को नाम क्या दिया गया? पैराबोला। और ऊपर साइड जा रहा है, ऊपर साइड बढ़ रहा है इसलिए अपवर्ड, और खुला है, ऊपर साइड बंद नहीं है इसलिए उसको ओपन। तो ओपन अपवर्ड पैराबोला इसको बोलते हैं। क्लियर बात? अब यहां पे देखा जाए तो यहां पे देखो, यहां पे क्या हो रहा है? ये भी ओपन है, नीचे साइड खुला है, देख लो। बंद है क्या? नहीं, ओपन है अभी। अब देखा जाए तो किधर जा रहा है बताओ? ये डाउनवर्ड जा रहा है, ऊपर जा रहा है क्या? नहीं, डाउनवर्ड जा रहा है, जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा जाते रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? डाउनवर्ड हो जाएगा। और शेप जो है इसी शेप का है, उल्टा है, तो इसको भी क्या बोलूंगा मैं? पैराबोला। तो ओपन डाउनवर्ड क्या बोलेंगे इसको? पैराबोला। ओपन डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो जब भी सीधा कटोरा दिखा तो क्या हो गया? अपवर्ड पैराबोला। अब उल्टा कटोरा दिखा, क्लियर है बात? ओके सर। और ये कब बनेगा? जब एक्स स्क्वायर के सामने पॉजिटिव रहेगा तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा, है ना? और एक्स स्क्वायर के सामने क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। क्लियर है? ग्राफ, अरे ग्राफ का अभी कोई काम नहीं है, पर तब भी से बता दे रहा हूं मैं। सर ये ग्राफ हमारे सिलेबस में है? नहीं, बट कंसेप्ट के लिए जाना जरूरी है। अब ये ग्राफ मिटा दिया, इस ग्राफ से थोड़ा सा और बताना है मेरे को कुछ बात। वो है क्या कि देखो बच्चों, यहाँ पे कितना पॉइंट पे कट कर रहा है ये? तो बोलोगे ग्राफ ऑफ पी एक्स इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटरसेक्ट, है ना? इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, है ना? 8 पॉइंट कहां कहां बताओ? -2n + 2। हेंस बोल सकते हो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आर क्या है बताओ? -2n + 2, -2n + 2। और यहां पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? ये ग्राफ कितने पॉइंट पे काट रहा है एक्स एक्सिस को? 1 और 2, कितने हैं? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये हो जाएगा तुम्हारा बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।